आपका स्वागत है हमारे चैनल F&E वीडियोस फॉर किड्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक घने हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। बंदर पेड़ों पर झूला झूलते और चिड़िया मीठे गाने गाती। गिलहरी पेड़ों पर ऊपर नीचे भागती रहती। एक दिन एक खरगोश जंगल के रास्ते पर उछलता कूदता जा रहा था। उसका नाम रॉबी था। रॉबी बहुत तेज दौड़ता था। वो अपनी तेज रफ्तार के बारे में अक्सर दूसरे जानवरों से शेखी बघाड़ता था। देखो मैं कितनी तेज दौड़ सकता हूँ, रॉबी चिल्लाता जैसे ही वो दूसरे जानवरों के पास से जूम करके निकलता। कुछ जानवर आंखें घुमाते, पर रॉबी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन रॉबी का सामना शेली नाम की एक कछुए से हुआ। शेली बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कछुए चलते हैं। अरे शेली, तुम तो बहुत धीमी हो, रॉबी हंसा, अपना मुंह अपने पंजे से ढंकते हुए। मैं तुम्हारे आसपास गोल गोल दौड़ सकता हूँ। शेली रॉबी पर मुस्कुराई। हाँ, तुम बहुत तेज हो रॉबी, उसने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बेहतर हो। रॉबी उछल कूद करने लगा। बिल्कुल, उसने कहा, तेज होना सबसे अच्छा है, धीमे होने से क्या फायदा। शेली ने एक पल सोचा। तेज होना ही सब कुछ नहीं होता, उसने धैर्य से कहा। कभी कभी धीरे और स्थिर रहना बेहतर होता है। रॉबी फिर हंसा। उसे शेली की धीमी गति बहुत मजेदार लगी। धीमा और स्थिर, कितनी मजेदार बात है, वो हंसा। शेली ने रॉबी को चुनौती देने का फैसला किया। मैं तुमसे कहती हूँ, उसने कहा, चलो दौड़ लगाते हैं। हम यहाँ से जंगल के दूसरी तरफ बड़े ओक के पेड़ तक दौड़ सकते हैं। रॉबी हैरान था। एक दौड़ शेली कछुए के खिलाफ, ये तो बहुत आसान होगा। वो फिर से हंसने लगा, लेकिन शेली ने उसे रोक दिया। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो रॉबी, उसने पूछा, अपनी एक भौं उठाते हुए। रॉबी ये साबित करना चाहता था कि वो सबसे तेज था। आखिरकार हंसना बंद कर दिया। ठीक है शेली, उसने कहा, चलो दौड़ लगाते हैं, लेकिन जब मैं जीत जाऊं तो मुझे दोष मत देना। तो दौड़ शुरू हुई। बाकी जानवर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। एक बुद्धिमान पुराना उल्लू रेफरी बना। तैयार, उल्लू ने हूंट किया। सेट गो। रॉबी एक गोली की तरह निकल पड़ा। वो इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ शेली ने धीरे और स्थिर शुरुआत की। उसे रॉबी की बढ़त की कोई चिंता नहीं थी। रॉबी अपनी बढ़त पर भरोसा करते हुए एक छायादार पेड़ के नीचे झपकी लेने का फैसला किया। मैं बहुत आगे हूँ, उसने सोचा, जम्हाई लेते हुए। मेरे पास आराम करने के लिए बहुत समय है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी से सो गया। इस बीच शेली चलती रही। वो रॉबी जितनी तेज नहीं थी, लेकिन वो दृढ़ थी। वो आगे बढ़ती रही, कभी नहीं रुकी, कभी हार नहीं मानी। जैसे ही रॉबी सोया, शेली ने उसे पीछे छोड़ दिया। वो फिनिश लाइन के करीब और करीब पहुंच रही थी। दूसरे जानवर उसके लिए जयकार कर रहे थे, लेकिन रॉबी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। आखिरकार शेली बड़े ओक के पेड़ पर पहुंच गई। शेली कछुआ जीत गया। उल्लू ने हूंट किया। सभी जानवरों ने जयकारा लगाया। रॉबी आखिर उठा, जम्हाई लेते हुए। उसने खिंचाव किया और चारों ओर देखा। अरे, सब कहाँ हैं? उसने सोचा। फिर उसने शेली को फिनिश लाइन पर देखा, जयकार कर रहे जानवरों से घिरी हुई। रॉबी हार गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने कोशिश भी नहीं की। शेली रॉबी के पास आई, मुस्कुराते हुए। धीरे और स्थिर दौड़ जीतता है रॉबी, उसने धीरे से कहा। रॉबी को एहसास हुआ कि शेली सही थी। वो घमंडी और आलसी था और इसी की वजह से वो दौड़ हार गया। उस दिन से रॉबी ने अपना सबक सीखा। उसने फिर कभी अपनी गति के बारे में शेखी नहीं बघारी और हमेशा याद रखा कि विनम्र होना और कभी हार न मानना जरूरी है। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड बुरी बला है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।